Viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain to you a lesson of class 6th. It is of Oxford Pathways book, Unit 5, Section 2, and the name of the chapter is Dal Delight. It is about a skilled cook. एक कुक के बारे में है जो अपने टैलेंट के ऊपर बहुत प्राइड होते हैं एंड देन वो बहुत अपने गर्व महसूस करते हैं अपनी जो स्पेशल डिश के बारे में जब वो कहते हैं तो उसका स्पेशल डिश है जो दाल है उसके बारे में है ये लेसन. सो लेट अस सी द लेसन. सो सादिक वाज सिटिंग इन हिज फादर्स फूड स्टॉल इन ए स्मॉल गली इन लखनऊ. सादिक जो बेटा है अपने पापा के फूड स्टॉल में बैठा हुआ एक छोटी सी गली में है जो लखनऊ में. एंड ही सिट्स देयर ब्रशिंग ऑफ फ्लाइज फ्रॉम ए प्लेटर ऑफ बिरयानी. बिरयानी के ऊपर जो मक्खियाँ आते हैं वो मक्खियों को भगाते हुए वहीं बैठा रहा. और उस टाइम उसने देखा एक सिल्क कपड़े जो से अचकन एक क्लॉथ फिटिंग हाई नेक्ड कॉट अप टू द नी. तो राजा लोग जो पहनते हैं ऐसे एक सिल्क अचकन जो है पहना हुआ एक व्यक्ति अपने घोड़े से बाहर निकल के आया. एंड 2 सर्वेंट्स फॉलोड द मैन. उसके पीछे 2 सर्वेंट्स भी आ रहे थे. लुक्स रिच, इज ही कमिंग हियर? सादिक वंडर्ड. अब सादिक को डाउट हो गया वो आदमी रिच आदमी लग रहा है और क्या है वो यहाँ पर आ रहे हैं. Sadiq's father, Muhammad Khwadir, looked up from the kebabs he was frying on a huge angithi as one of the servants came up and announced, Nawab Hassan Ali has arrived. तो सादिक का पापा जो है जिसका नाम है मोहम्मद खादिर वो जो है कबाब बना रहा था. कबाब मीन्स इट इज़ ए स्मॉल पीसेस ऑफ मीट और वेजिटेबल्स कुक्ड ऑन ए स्टिक पर रख के जो कुछ व्हाट यू कॉल पकाया जाता है पनीर या मीट या कुछ भी चीज़ जैसे स्टिक पर रख के पकाया जाता है दैट इज़ कबाब. तो वो कबाब बना रहा था अंगीठी में. अंगीठी मीन्स जिसमें आग जलाते हैं वो ट्रेडिशनल स्टव होता है जो कुकिंग के लिए यूज़ करते थे. तो ऐसे अंगीठी में वो पका रहे थे. और उस टाइम एक सर्वेंट आके बोला है कि नवाब हसन अली आ गया. द मैन इन सिल्क एंटर्ड एंड लुक्ड अराउंड देयर स्मॉल शॉप. जो सिल्क का पहना हुआ जो व्यक्ति है वो अंदर आ गए और उसके बाद अपने छोटे जो शॉप है वो देख लिया. आई हियर यू आर ए फेमस कुक मोहम्मद ख्वादिर, ही सेड इन ए बोर्ड वॉइस. तो उस आदमी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम एक बहुत बड़ा फेमस एक कुक है. आई लाइक टेस्टिंग न्यू डिशेस, व्हाट डू यू मेक बेस्ट. अब मैं ये पसंद करता हूँ क्या अच्छी नए डिश खाने के लिए पसंद करता हूँ, इसलिए तुम क्या अच्छा बनाते हो. दाल. सादिक के पापा ने कहा कि मैं दाल बनाता हूँ. एंड फिर वो कंटिन्यू करता रहा अपना जो कबाब बनाना वो कंटिन्यू करता रहा. दाल, जस्ट दाल. द नवाब आस्क्ड सरप्राइज. नवाब तो सरप्राइज हो गए, बस दाल ही बनाते. आई कैन मेक बिरयानी एंड कौरमा एंड ऑल द यूजुअल डिशेस बट यू आस्क्ड मी व्हाट आई मेक बेस्ट. तो ख्वादिर ने कहा कि आपने ये पूछा था कि बेस्ट क्या बनाते हैं, तो उसकी जवाब है दाल. तो उसके अलावा मैं क्या कौरमा भी बनाता हूँ या बिरयानी बनाता हूँ. तो ऐसी चीज़ें मैं बनाता हूँ. कौरमा की मीनिंग उसमें लिखी हुई है, देख सकते हैं. डिश मेड विथ क्रीम और योगर्ट, दही या एक क्रीम मिला के बनाने वाली एक चीज़ है दैट इज़ कौरमा. तो कौरमा भी मैं बनाता हूँ. बट दाल दैट डजंट साउंड वेरी एक्साइटिंग. इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, बस खाली दाल के बारे में आप बात कर रहे हैं. माई फ्रेंड्स यू आर प्रेसिंग योर कुकिंग सो मच. मेरे फ्रेंड्स तो तुम्हारे जो कुकिंग के बारे में बहुत कुछ बताते हैं. एंड आई एक्सपेक्टेड सम न्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश. कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश के बारे में मैं उम्मीद कर रहा था. बट यू हैवंट टेस्टेड द दाल आई मेक. तो मोहम्मद खादिर ने कहा तुमने अभी मेरा जो दाल है वो दाल तो आपने कभी टेस्ट किया ही नहीं है. फाइन, आई विल टेस्ट इट. मैं टेस्ट करता हूँ. What kind of दाल डू यू मेक? कौन से तरीके की दाल बनाते हैं? उड़द दाल. ओ गिव मी सम, लेट अस सी व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट. देखते हैं कि इसमें क्या स्पेशल है. आई हैवंट गॉट एनी रेडी नाउ. अब मेरे पास दाल रेडी तो है नहीं है. व्हाट? द नवाब सेड एंग्रीली. नवाब को गुस्सा आ गया, अभी बनानी है. आई मेक माई दाल शाही उड़द ओनली ऑन ऑर्डर.
तो ये शाही उड़द दाल जो है वो मैं तभी बनाता हूँ जब कोई ऑर्डर देते हैं तभी। आई यूज़ ए स्पेशल मसाला, एक स्पेशल प्रकार का मसाला मैं इसमें यूज़ करता हूँ। आई टेक्स ए डे टू मेक, एक दिन लगता है इसमें बनाने के लिए। एंड इफ़ योर ऑनर विशेस आई विल प्रिपेयर इट फॉर टुमारोज लंच। तो अगर आप विश करेंगे, आप बताएंगे, तो मैं कल जो लंच के लिए मैं ये प्रिपेयर कर लूँगा। नवाब हसन अली एग्रीड रिलक्टेंटली। तो हसन अली बस मना, मतलब मन ही मन, मतलब इतना मन तो नहीं था कि फिर भी एग्री कर दिया। आई लिव नियर बाई, यू कैन ब्रिंग इट टू मी माई हाउस टुमारो। तुम कल, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, तो तुम मेरे घर पे कल पहुँचा देना। आई एम सॉरी सर, दैट्स नॉट पॉसिबल। खादिर ने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है। हिज फादर वॉज बींग डिफिकल्ट एज यूजुअल, पापा तो बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है। एंड हिज अब्जा एंड लॉस्ट ए लॉट ऑफ कस्टमर्स बिकॉज ही वॉज सच ए फस्सी कुक। तो इतने मतलब अपनी एटीट्यूड एक प्रकार से दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, इस वजह से अपने जो बहुत सारे कस्टमर्स को ऑलरेडी खो चुका है ये खादिर, क्योंकि इसका बिहेवियर ही ऐसे था। और नवाब बहुत रिच आदमी है और उससे भी ऐसे जवाब देने लग गया। नवाब हसन अली हैड नेवर मेट सच ए रूड कुक बट ही वॉज ऑल्सो अम्यूज्ड। इतना रूड तरीके से बिहेव करने वाला कोई कुक को तो पहले मिला ही नहीं था नवाब ने, लेकिन फिर भी व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ खादिर मिक। तो अभी पूछा तुम क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं ला सकता? हुजूर, टू एन्जॉय माई दाल यू विल हैव टू कम टू माई शॉप। अगर आपको दाल एन्जॉय करना है तो आप मेरे शॉप में आके खाओ। इट हैज़ टू बी ईटन इमीडिएटली, ये जो बनाने के बाद तुरंत खाना चाहिए। एंड सो योर ऑनर, वंस आई कॉल यू यू विल हैव टू कम एट वंस। जब मैं बुलाऊंगा तुरंत आपको आना होगा। रियली, व्हाट इफ आई एम लेट? अगर मैं लेट हूँ तो आई विल थ्रो द दाल अवे टू गिव और इट गिव टू द पुअर। अगर आप लेट होंगे तो मैं या तो उसको फेंक दूंगा या नहीं तो अपनी जो कोई गरीब मिल जाए तो गरीब को मैं दे दूंगा। खादिर रिप्लाइड, स्लाइडिंग सम कबाब्स इनटू द हॉट ऑयल विथ ए हिस। मतलब फूंक मारते हुए वो कबाब बनाना कंटिन्यू करता रहा। नवाब हसन अली शुक हिज हेड, उसने सिर हिलाया। और दिस खादिर वॉज लाइक नो अदर कुक ही हैड मेट। तो आज तक ऐसे एक अजीब प्रकार के कुक को तो कभी उसने मिला ही नहीं था, तो वो सरप्राइज उसको हुआ। Oh well, he thought, let us taste his dal. Maybe it will be worth the trouble. तो हो सकता है, बहुत अच्छा ही हो सकता है, इसलिए हम इसके दाल को टेस्ट कर ही लेते हैं। So call me tomorrow when you are ready. जब तैयार हो जा तो मुझे कल बुला लेना। और वो नवाब वहाँ से निकल गया। सादिक साइड विथ रिलीफ, सादिक को बहुत आश्वास हुआ क्योंकि सादिक बेटा जो है, and he had been worried that the Nawab would lose his temper and leave. और सादिक तो ये सोच रहा था कि नवाब जो है गुस्सा करेंगे और छोड़ के जाएंगे। सादिक ऑल्सो न्यू दैट नवाब्स ऑफन गेव जनरस रिवार्ड्स टू कुक्स इफ दे लाइक द डिश। सादिक को ये भी पता था कि जब राजा लोग जो है खुश हो जाते हैं, कोई एक खाने में खुश हो जाते हैं, किसी एक कुक से खुश हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो कुछ न कुछ गिफ्ट दे देते। एंड हिज अब्बू हैड नियरली स्पॉइल्ड एवरीथिंग। अब्बू ने तो सब कुछ खराब कर दिया। अब्बू मीन्स पापा, आपा जो है। एंड सादिक वाज रादर स्कैर्ड ऑफ हिज फादर। सादिक तो अपने पापा से डरता भी था, इस वजह से कुछ बोल भी नहीं पाता था। एंड मोहम्मद खादिर जब एंग्री हो जाता था, द नेबर्स सेड्स क्रॉस फ्लू अवे कॉइंग एंड स्ट्रीट डॉग्स हिड बिहाइंड ट्रीज। तो लोग कहते थे कि जब मोहम्मद खादिर जब एंग्री हो जाते, गुस्सा हो जाते, तो जो है क्रॉस, जो कौवे हैं, कौवे भी उड़ जाते हैं, चिल्लाते हुए उड़ जाते हैं, और जो डॉग्स है वो डॉग्स भी चुप जाते हैं। तो इतनी बुरी तरीके से वो गुस्सा दिखाते हैं। एंड इट वॉज लकी दैट द नवाब्स हैड बीन इन ए गुड मूड एंड एग्रीड टू ऑल खादिर्स कंडीशंस। तो ये तो अच्छा था कि जो नवाब जो है वो बहुत अच्छे मूड में था, इस वजह से उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो वो भी गुस्सा करता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। And his father was capable of refusing to cook for the बादशाह himself if he wasn't treated well. तो उसके पापा जो ऐसे बिहेवियर का है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए, चाहे किसी के भी द्वारा, चाहे बादशाह हो, नवाब हो, राजा हो, कोई भी हो, अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं तो वो खुद भी इम्प्रॉपर तरीके से बिहेव करते हैं। And in the evening, Sadiq went with his father to the market to buy the ingredients. तो अपने शाही दाल जो है, दैट इज उड़द दाल जो है, वो बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो खरीदना है, वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए वो अपने पापा के साथ चले गए। ओनली द बेस्ट वुड डू, बेस्ट चीज़ें ही खरीदेंगे। ईच ग्रेन ऑफ उड़द हैड टू बी परफेक्ट। तो उड़द दाल का हर एक दाना जो है परफेक्ट होना चाहिए, ब्रोकन बिट्स नहीं होना चाहिए। सिनामोन स्टिक चाहिए, दालचीनी
कार्डमम, कोरिएंडर, क्यूमिन, क्लोव्स, गार्लिक पॉड्स, ऑनियंस, जिंजर, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। आई होप यू नो ऑल द आंसर्स, मीनिंग ऑफ ऑल दिस। सो यू नो कार्डमम, इलायची, धनिया, जीरा जो है, और क्लोव्स यू नो द लौंग जो होते हैं, और प्याज, अदरक, गार्लिक जो है, सब चीज़ें लेना है। सब कुछ अच्छा ही लेना है। टर्मरिक लेना है और सब अच्छी क्वालिटी का ही लेना है। एंड सफ्रॉन एंड मिल्क फॉर द फ्रेग्रेंट प्योर घी के लिए सफ्रॉन और मिल्क भी लेना है। एंड ग्रीन क्रिस्प मिंट लीव्स एंड फॉर चटनी के लिए मिंट लीव्स भी चाहिए। न अडब खदीर मियाँ, one of the servants who had accompanied Nawab Hassan Ali greeted them at the vegetable shop। तो वेजिटेबल शॉप में नवाब हसन के साथ जो आदमी था, वो आदमी वहाँ पर मिल गए। हाउ इज द शॉपिंग गोइंग फॉर द दाल शाही उड़द? दाल शाही उड़द बनाने के लिए शॉपिंग कैसे चल रहा है? अदाब सेड ख्वादिर शॉर्टली, खदीर ने कहा, ही डिडंट लाइक टॉकिंग अननेसेसरली, वो कुछ कहा ही नहीं है, बस वो फालतू बात करना पसंद नहीं करता था ख्वादिर। सादिक स्माइल एट द मैन, जस्ट मुस्कुराया। योर नवाब सीम्स टू बी लाइक ईटिंग, योर नवाब सीम्स टू लाइक ईटिंग, खाना पसंद करते हैं शायद। ओ डजंट ही, द मैन लाफ्ड, इट इज़ हिज ग्रेटेस्ट हॉबी, तो वो राजा का जो है सबसे बढ़िया एक हॉबी है ये खाना। एंड ही इज़ ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू फूड स्टॉल्स, नए नए फूड स्टॉल्स ढूंढते हैं और वहाँ का खाना टेस्ट करके देखते हैं। एंड देन और उसके जो खाना अगर अच्छा लग गया तो उनको रिवार्ड्स भी देता है। रियली, सादिक आस्ट एक्साइटेड, सादिक ने सुन लिया ये और सादिक ने एक्साइट हो गया, उसको मतलब वो सरप्राइज हो गया। एंड व्हाट वाज ही गिवन, तो क्या दिया जाता है? वेल, वंस ही वाज सो प्लीज्ड बाय ए पसंदा एंड पुलाव, पसंदा और पुलाव जो आमीनाबाद एंड देन वहाँ पर उसने क्या कर दिया, ये क्राउडेड मार्केट है लखनऊ का, ये आमीनाबाद, तो वहाँ पर उसने क्या कर दिया, बॉट ए कुक ए न्यू शॉप, कुक को नया एक शॉप ही खरीद कर दे दिया। द होल शॉप, सादिक एक्सक्लेम्ड वाइड आइड, सरप्राइज हो गया कि पूरी शॉप खरीद कर दे दिया। हाँ यस, लास्ट मंथ ही गेव ए डायमंड रिंग टू शेफ फॉर हिज फिरनी, तो फिरनी मीन्स जो है फिरनी बनाने के लिए ही एक को डायमंड रिंग भी दे दिया, एक आदमी को, एक कुक को डायमंड रिंग दे दिया। फिरनी मीन्स इट इज़ एन इंडियन स्वीट पुडिंग मेड विथ राइस, मिल्क एंड शुगर से बना हुआ एक पुडिंग है। तो उसे बनाने की, वो पुडिंग बनाने की वजह से एक आदमी को क्या मिल गया, एक डायमंड रिंग भी मिल गया। खादिर वॉज कॉलिंग हिम, सो सादिक हैड टू लीव, बट ऑन द वे होम ही ड्रम्ड ऑफ द रिवार्ड ऑफ हिज फादर कुड गेट, और सादिक वो वहाँ से छोड़ गए, उसके पापा ने बुलाए तो सादिक वहाँ से निकल गए। लेकिन वो पूरी यही सोच रहा था, पूरी रास्ते में यही सोच रहा था कि अपने पापा को क्या रिवार्ड मिलने वाला है कल, अगले कल जो है दाल बढ़िया होगा तो कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा ही। एंड ही न्यू दैट हिज फादर्स दाल शाही उड़द वाज द गुड एज एनी पुलाव और पसंदा एनी कुक कुड प्रिपेयर, तो पसंदा और पुलाव इससे तो बहुत ही अच्छा जो है एक शाही उड़द मेरे पापा बनाते हैं, तो इसीलिए ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सादिक सेट टू वर्क विथ हिज फादर, पर उसके पापा के साथ काम करना शुरू कर दिया। एंड ही हेल्प्ड हिम क्लीन द दाल, मेक घी, ग्राइंड टर्मरिक एंड पील एंड चॉप टर्मरिक, यू नो हल्दी, देन ऑनियन को छीलने में, गार्लिक छीलने में, जिंजर, सब में उसने हेल्प कर दिया। एंड देन ही वाच्ड फादर कुक द दाल, फिर उसने देखता रहा वो खादिर दाल कैसे बनाते हैं। विद द दाल फादर मेड ए लाइट cucumber रायता, मिंट चटनी, वेजिटेबल डिश, कॉलीफ्लावर एंड पोटैटोज, प्लेट ऑफ क्रीमी एंड सॉफ्ट ककोरी कबाब्स, ये सारी चीज़ें उसके साथ बनाया उसने। एंड वंस द नवाब sat down to eat, he would serve freshly baked तंदूरी रोटीज, एक नवाब आके बैठने के बाद फ्रेशली बनाए हुए तंदूरी रोटी भी खिलाएंगे। एंड फॉर डेजर्ट देयर वर बाउल्स ऑफ फिरनी, डेजर्ट के लिए फिरनी बनाया था, फिरनी ऑलरेडी बता दिया, जो ये एक स्वीट डिश जो बनाई जाती है। एंड सादिक हैड स्नीक्ड ए क्विक टेस्ट ऑफ द दाल व्हेन हिज फादर वाजंट लुकिंग, जो पापा देख नहीं रहे, सादिक ने थोड़ा टेस्ट करके देखा दाल कैसे बना हुआ है। एंड इट वॉज रियली डिलीशियस, बहुत अच्छा। एंड इट वॉज द सीक्रेट मसाला दैट मेड ऑल द डिफरेंस, सीक्रेट मसाला लगाया जाता है इसमें, इसी वजह से अच्छा टेस्ट आ रहा था। एवरीथिंग वॉज रेडी, सब कुछ तैयार हो गया। एंड द दाल इज
दाल इन द हांडी वॉज बबलिंग जेंटली ऑन द अगीटी। अगीटी जो आग जहाँ जिसमें लगाए उसमें जो है बबलिंग हो रही थी दाल जिसमें रखी है। बॉल्स ऑफ डक मॉइस्ट एंड रेडी टू बी स्लैप्ड इनटू रोटीज, तो रोटी बनाने का आटा भी गोद कर रखा है। एंड द रायता कूलिंग इन द एर्थन बाउल में द रायता बना कर रखा है थोड़ा ठंडा होने के लिए। एंड ख्वादिर टर्न्ड टू हिज सन, ख्वादिर ने अपने बेटे से कहा जाके नवाब को बुला के लाओ बेटा, आई एम रेडी टू सर्व लंच, लंच रेडी है। सादिक रैन ऑल द वे नवाब हसन अली हवेली तक दौड़ के गया। जो हसन अली का जो हवेली है नवाब के, वहाँ तक दौड़ के गया। और जब वो वहाँ पहुँच गया और सांस लेने में दिक्कत हो रही, मतलब पैंटिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ने के बाद जो पैंटिंग होती है, सांस बहुत लंबी सांस लेना होता है। आई हैव कम टू कॉल नवाब शाह फॉर लंच, लंच के लिए नवाब को बुलाने आए। द दाल इज रेडी, ही सेड टू द सर्वेंट, सर्वेंट से कहा गो अप टू द रूफ, नवाब फ्लाइंग काइट्स देयर, तो वहाँ पर वो पतंग उड़ा रहे, ऊपर जाओ। सादिक टोर अप द स्टेयर्स टू द रूफ, तो वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। एंड द नवाब एंड हिज फ्रेंड्स वे आर कम्प्लीटली एनग्रोस्ड इन फ्लाइंग काइट्स, वहाँ पर जो नवाब है वो पूरी तरीके से बिजी था, पतंग उड़ाने में बिजी था। एंड सादिक वेंट अप टू द हसन अली एंड सेड टिमिडली, हिम्मत के साथ अपने हसन अली नवाब से कहा कि द दाल इज़ रेडी, माई फादर इज़ कॉलिंग यू, तो वहाँ जाके उसने कहा है कि मेरे पापा आपको बुला रहे हैं। हसन अली लुक्ड डाउन एट सादिक, सादिक को देखा, हु देन ही सीम्ड टू रिमेंबर, ओ यस यस द दाल, यस ऑफ हिज फ्रेंड्स लाफ्ड, सारे एक फ्रेंड्स जो है हंसने लग गया। फॉरगेट द दाल हसन, यूर काइट इज इन डेंजर, हसन देखो तुम्हारे काइट खतरे में हैं। द ग्रीन काइट इज अबाउट टू कट इट, ग्रीन जो पतंग है वो आपके पतंग को काटेंगे अब जल्दी जल्दी। और हसन अली हरीड पुल्ड हिज काइट, जल्दी उसने अपना काइट खींच लिया। एंड जस्ट यू वेट ग्रीन काइट आई विल गेट यू, ही शाउटेड, फिर चलाने लगे ग्रीन काइट, तुम वेट करो मैं तुम्हें अब भी काट दूंगा, मतलब पतंग को काट दूंगा। नवाब शाह सादिक इंटरप्टेड, सादिक ने फिर से कहा, पापा ने पता है, पापा की नेचर तो उसको खुद को पता है, क्योंकि पापा तो गुस्सा करेंगे, अगर टाइम पे नहीं आया तो पापा गुस्सा करेंगे, इसलिए फिर से उसने कहा है तो पापा जो है खाना तैयार है और आप पापा जो है खाना बनाकर तैयार रखा है, एंड द फूड इज वेटिंग फॉर यू। यस यस हसन अली की फिर से कहा, एंड टेल योर फादर टू वेट, कांट यू सी द माई काइट इज इन डेंजर, मेरा काइट डेंजर में है और तुम देख नहीं सकते कि रन अलोंग बॉय, जाओ तुम। एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सेड्स इम्पेशेंटली, इसके फ्रेंड्स ने कहा कि तुम भाग जाओ। कांट यू सी नवाब शाह इज बिसी, नवाब शाह बिसी है। बट द दाल सादिक गेव अप एंड सैडली वॉक्ड अवे, तो धीरे वो दुख हो गया उसको, क्योंकि वो अब पता है कि पापा क्या करेंगे, वो दाल या तो फेंक देंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। एंड ऑल हिज ड्रीम्स वे आर फेडिंग, उसके सारे सपने खराब होती जा रही है। एंड ही न्यू व्हाट वुड हैपन, उसको पता है क्या करेंगे उसके पापा। एंड ही न्यू इज अबूस टम्बर, अपने पापा के टम्बर तो उसको पता है। एंड द मोमेंट फादर हर्ड दैट द नवाब प्रिफर्ड टू फ्लाई काइट्स टू टेस्टिंग हिज दाल, ही वुड फ्लाई इनटू अ रेज एंड गिव द हांडी ऑफ दाल टू द फर्स्ट बेगर। और जो उतना ज़्यादा गुस्सा में जब पापा को पता चलेगा कि नवाब जो है काइट उड़ाने में, काइट फ्लाई करने में ज़्यादा बिजी है, अपने दाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है काइट को दे रहा है, तो पापा क्या करेंगे, पापा वो एक फर्स्ट बेगर को ही वो दाल दे देंगे। एंड दे कुड फॉरगेट अबाउट द रिवार्ड, फिर हमें कोई रिवार्ड भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एंड सादिक फेल्ट क्राइंग, रोना आ गया उसको। एंड ऑन रीचिंग होम ही लुक्ड अप, द नवाब्स काइट वॉज फ्लाइंग ओवरहेड, तो घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि नवाब के पतंग जो है ऊपर उड़ रहे हैं। एंड हिज फ्रेंड अमन वाज फ्लाइंग ए काइट फ्रॉम हिज रूफ टॉप अक्रॉस द लेन, और उसने ये भी देखा उसकी जो फ्रेंड है वो फ्रेंड भी दूसरे रूप से क्या वो भी पतंग उड़ा रहा था। सडनली ये वंडरफुल आइडिया स्टक सादिक, अब बहुत बढ़िया एक आइडिया आ गया उसके दिमाग में। ही रन टू अमन्स रूफ टॉप, अमन अपने फ्रेंड के रूफ टॉप में गया वो। अमन डू मी ए फेवर, सी दैट ब्लू एंड सिल्वर काइट, कट इट, और ब्लू और सिल्वर काइट देखो और उसको काट दो। श्योर नो प्रॉब्लम सेड अमन ग्रीनिंग, अमन हंसते हुए कहा कि ठीक है मैं कर लूँगा। एंड ही वॉज ए चैम्पियन काइट फ्लायर था वो। एंड देन ही मेड ए स्पेशल काइट स्ट्रिंग विद ए लेयर ऑफ ग्राउंड ग्लास दैट कुड कट थ्रू एनीथिंग, तो स्पेशल टाइप का एक स्ट्रिंग बनाया, उसका जो पतंग का जो स्ट्रिंग है, तार जो है वो बहुत स्पेशल तरीके से बनाया हुआ है जिससे कोई भी पतंग जो है आसानी से काट सकते हैं। एंड सादिक रेस्ड बैक टू द नवाब्स हाउस, वो वापस कहाँ गया, नवाब के घर पे गया। ही रन अप टू द स्टेयर्स एंड रीच द रूफ जस्ट एज अमन हैड पोजिशन्ड हिज काइट डायरेक्टली अबाउट द नवाब्स, तो जब अमन
जो नवाब के काइट तोड़ने ही लग रहा था उसी टाइम ये जो है दौड़ के कहाँ पहुँच गया, नवाब के घर पर पहुँच गया और वहाँ पर स्टेज पे वेट किया। और अमन गेव ए शार्प टक, अमन ने खींच लिया। ओ नो, हसन अली ग्राउंड इन डिसमे, तो हसन अली का जो पतंग है वो कट गया एंड बहुत नाखुश हो गया हसन अली। एंड द काइट वॉज कट एंड रीच द ग्राउंड। हुजूर, सादिक सेड, फिर उधर से सादिक ने, हुजूर द फूड इज वेटिंग, द दाल इज डिलीशियस, दाल बहुत अच्छा है, आपकी वेट कर रहा है। ओ यस यस द नवाब सडनली रिमेंबर्ड द स्पेशल दाल एंड नाउ द काइट इज गॉन, लेट्स गो एंड ईट। द काइट, अभी पतंग तो गया, अब चलो हम खाना खाते हैं। सादिक रेस्ड हेड, सादिक दौड़ा। हिज हार्ट थम्पिंग नर्वसली एंड ही प्रेड डोंट लेट अबू लूज हिज टेम्पर, अपने पापा के टेम्पर खो नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा लेट हो गया। एंड प्लीज़ डोंट लेट इट टू बी टू लेट, ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो जल्दी भाग के वहाँ पहुँच गया अपने घर पे, अपनी शॉप पे। एंड द नवाब एंड हिज फ्रेंड्स एंटर्ड द स्टॉल, स्टॉल में नवाब और उसके फ्रेंड्स आ गए। द बेस्ट रूम हैड बीन रेडीड फॉर रुदम, उनके लिए अच्छा रूम बनाए गए थे, मतलब अच्छा रूम तैयार किए गए थे। एंड एज दे सैट डाउन ऑन द कारपेट, क्वादिर केम इन विद द दाल एंड सादिक followed him with piping hot rotis dripping with butter। तो ख्वादिर जब वो बैठ गए कारपेट पर तो ख्वादिर जो है अपना स्पेशल दाल लेके आए और उसके पीछे पीछे सादिक भी जो बटर वाली रोटी जो है वो भी लेके आए। सादिक held his breath as नवाब हसन अली broke a piece of roti, dipped it in dal and शाही उड़द दाल, put it in his mouth, chewed slowly and then closed his eyes। Oh, he said softly। सादिक let go out of his breath। तो ये जब नवाब ने रोटी थोड़ा सा काट के जो खाया तो नवाब अपने आप मतलब जो है बहुत अच्छी तरीके से वो खा रहा था। उस टाइम जो है सादिक को टेंशन हो रहा था, अब अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए। And the Nawab dipped a second piece of roti in the dal, scooped some raita and it, soured it and said, "Wow, Khadir Miyan।" तो दूसरी रोटी भी खाने के बाद नवाब ने कहा, वाह बहुत अच्छा, तो दाल जो है ट्रूली हेवनली है, बहुत अच्छा है। आई हैव नेवर टेस्टेड एनीथिंग बेटर, इतना बढ़िया तो मैंने कभी टेस्ट किया ही नहीं है। इवन ये रोगन जोश पेल्स बिफोर इट, इससे पहले रोगन जोश मतलब स्पाइसी डिश मेड ऑफ टेंडर मीट कुक्ड इन टोमेटो सॉस में बनाने वाली जो डिश है वो भी उससे भी बढ़िया है ये। एंड आफ्टर ये फ्यू मोर माउथफुल्स हसन अली कंटिन्यूड, थोड़ा और खा लिया उसके बाद हसन अली ने कहा, यू डिजर्व ए रिवार्ड, तुम्हें एक रिवार्ड देना चाहिए। टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या चाहिए तुम्हें। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे मोहम्मद ख्वादिर स्माइल्ड, मोहम्मद मुस्कुराए। आई वुड लाइक टू हैव ए बिगर फूड स्टॉल हुजूर, एक बड़ा एक फूड स्टॉल बनाना है मुझे। डन, सेड हसन अली, डिपिंग इनटू द वेजिटेबल्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू ए ककोरी कबाब। तो वो ककोरी कबाब खाते हुए उसने कहा ठीक है, मान लिया। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट्स, द सर्वेंट्स बाउड एंड पुट ए बैग फुल ऑफ मनी इन खादिर्स हैंड, खादिर के हाथ में एक बैग फुल ऑफ मनी दे दिया। दिस शुड बी इनफ फॉर योर न्यू शॉप, ये शायद हो सकता है आपके लिए जो शॉप बनाने के लिए हो जाएगा। नाउ गिव मी सम मोर ऑफ योर दाल शाही उड़द एंड ए रोटी, तो थोड़ा और दाल दे दो और मुझे रोटी भी दे दो। वॉचिंग हिज फादर सर्व द नवाब एंड हिज गेस्ट, सादिक ग्रिन्ड टू हिमसेल्फ, सादिक को बहुत खुश हुआ, सादिक बहुत खुश हो गया क्योंकि पापा अपने जो आराम से अपना सर्व कर रहे जो नवाब को दाल और रोटी सर्व कर रहे वो देखते हुए सादिक को बहुत खुश मतलब बहुत खुशी हुई। नाउ दे वुड बी रिच, अब रिच हो जाएंगे हम। लेटर ही वुड टेल हिज अब्बू हाउ ही ट्रिक्ड द नवाब इनटू कमिंग ऑन होम, बाद में सादिक अब पापा से बोलेंगे कि वो कैसे उसने ट्रिक किया ये नवाब को यहाँ लाने के लिए। And he knew his Abbu would laugh and give him some money, maybe a whole मोहर। उसने सोचा कि जब मैं पापा से बोलूँगा तो पापा इतना खुश हो जाएंगे तो मुझे सारे मतलब थोड़ा पैसा मुझे दे सकते हैं वो। एंड मे बी होल मोहर, मोहर मीन्स ए फॉर्मर गोल्ड कॉइन है, पूरा गोल्ड कॉइन दे सकता है। एंड विद इट ही एंड अमन वुड बाई काइट्स एंड टॉप्स इन द मार्केट एंड ट्रीट दमसेल्स टू कुल्फी एंड फलूदा। तो उसने सोचा अब पापा अगर मुझे थोड़ा पैसा देंगे तो उस पैसे से मैं और अमन
पतंग खरीदेंगे और मार्केट में जाके अपने आप कुल्फ़ी और फालूदा खाएंगे। फालूदा मीन्स ए कोल्ड डेजर्ट मेड ऑफ लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स ऑफ पास्ता से बना हुआ एक चीज़ है वो, तो वो भी खाएंगे हम। एंड एज नवाब हसन अली एट सादिक स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। नवाब हसन अली खाते गए और मैं मतलब सादिक वो हंसता गया। सो ये लेसन विच इज रिटन बाय Subhadra Sen Gupta. Okay, so thank you very much for listening. Thank you.